एक स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको जिम की नहीं, स्ट्रक्चर की जरूरत है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बिना जिम जाए, बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के, सिर्फ अपने बॉडी वेट और एक सिंपल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के साथ स्ट्रेंथ, पावर और एक अच्छा फिजिक बना सकते हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरुआत करना चाहता है, या फिर आपको एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा समय हो चुका है, या भले ही आप एक एडवांस्ड एथलीट हो लेकिन आप समझना चाहते हो कि जिम के बाहर कैसे ट्रेन करा जाए। नो मैटर हु यू आर, I've got you covered। एक फिट बॉडी बनाने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं बल्कि 5 मूवमेंट पैटर्न्स पे ध्यान देना है, और वो है पुश, पुल, स्क्वाट, हिंज और कोर एक्सरसाइजेस। ये सारी मूवमेंट्स मिलके आपकी पूरी बॉडी को एक फंक्शनल यूनिट की तरह ट्रेन करेंगी। और इन 5 मूवमेंट्स के अलावा एक छठी ऐसी मूवमेंट भी है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मूवमेंट, मोर लाइक अ टाइप ऑफ एक्टिविटी। वीडियो एंड तक देखो और आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं पहले तरीके की मूवमेंट की, पुश। पुश मूवमेंट्स आपके चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और प्रेसिंग पावर डेवलप करती हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर लेवल आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इफ यू आर अ बिगिनर, आप इंक्लाइन पुशअप्स, नी पुशअप्स और नेगेटिव पुशअप्स टू नी पुशअप्स कर सकते हैं। अगर फुल पुशअप्स हो जाते हैं तो आप फुल पुशअप्स कर सकते हो। अगर फुल पुशअप्स काफी आसानी से हो जाते हैं तो आप डिप्स के लिए अगर आपके पास डिप बार्स नहीं है तो शायद आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़े। पाइक पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स, और अगर और भी आगे जाना है तो आप हैंडस्टैंड पुशअप्स और डीप रेंज ऑफ मोशन हैंडस्टैंड पुशअप्स भी कर सकते हो। ऑनेस्टली ये सारी एक्सरसाइजेस आपको ऐसे चैलेंज करेगी जैसे कोई भी वेट लिफ्टिंग मूवमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती। और ये सारी एक्सरसाइजेस आप और मुश्किल बना सकते हो बाय स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द एक्सरसाइज और बॉटम पोजीशन में पॉज ऐड करके। और ये सिर्फ पुशिंग एक्सरसाइज पे अप्लाई नहीं करता, हर एक एक्सरसाइज पे अप्लाई करता है। नेक्स्ट अप, पुल मूवमेंट्स आपके बैक, बाइसेप्स, फोरआर्म और ग्रिप स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। अब जिम के बाहर पुलिंग एक्सरसाइजेस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि सबसे तो पुल-अप्स नहीं होते, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक आपके पास कई ऑप्शंस हैं। बिगिनर्स इन्वर्टेड रोज कर सकते हैं, सपोर्टेड पुल-अप्स कर सकते हैं और आइसोमेट्रिक होल्ड्स कर सकते हैं। वैसे मैं इधर डिप्स भी मार सकता हूँ। सी, You just have to get creative। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े तो आप नेगेटिव पुल-अप्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Once you're able to do pull-ups, तो आप अलग अलग तरीके के पुल-अप्स जैसे क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप, चिन अप्स, as you get even stronger, आप आर्चर पुल-अप्स, L-sit पुल-अप्स और मसल अप्स भी कर सकते हैं। पुल-अप्स कर पाना तो अपने आप में ही एक फ्लेक्स है। और अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो मैं एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाऊं कि आप कैसे अपना पहला पुल-अप सीख सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ और अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। नेक्स्ट अप, स्क्वाट एक फाउंडेशनल लोअर बॉडी मूवमेंट है जो आपकी टांगों की सारी मसल्स को अच्छे से ट्रेन करती है। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर लेवल आप बॉडी वेट स्क्वाट्स, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स या लंजेस, बैठक, असिस्टेड सिंगल लेग स्क्वाट्स और पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो। नेक्स्ट अप, हिप हिंज एक ऐसी मूवमेंट है जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक को बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। स्क्वाटिंग मूवमेंट्स में हम ऐसे नीचे बैठने में ध्यान देते हैं, हिप हिंज में हम ऐसे आगे झुकने में और फिर उठने में ध्यान देते हैं। जिम में इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रोमेनियन डेडलिफ्ट, लेकिन उसके लिए आपको वेट्स चाहिए। बिना वेट्स के भी इसके कई ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि हिप थ्रस्ट्स, सिंगल लेग हिप थ्रस्ट्स, ग्लूट ब्रिज, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, और अगर आप बैलेंस और स्टेबिलिटी ट्रेन करना चाहते हो तो सिंगल लेग रोमेनियन डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफी लोग जो बिना इक्विपमेंट के ट्रेन करते हैं हिप हिंजेस को बहुत निगलेक्ट करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार कोई भी हिप हिंज मूवमेंट जरूर करो टू मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग अ बुलेट प्रूफ पोस्टीरियर चेन। नेक्स्ट अप, सबका फेवरेट, कोर। सब लोग 6 पैक एब्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कोर ट्रेनिंग इज सो मच मोर देन जस्ट 6 पैक एब्स। These muscles are responsible for balance, stability and force transfer in athletic activities and for protecting your lower back। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस हैं जैसे डेड बग्स, प्लैंक्स, लेग रेजेस, क्रंचेस, रशियन ट्विस्ट्स, लो बैक एक्सटेंशंस, hollow body holds, seated leg lifts और hanging knee raises। अब आपको ये हर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इनमें से 2 या 3 मूवमेंट्स चुनो और उन पे कंसिस्टेंट बनो। हर हफ्ते होल्ड टाइम या फिर रेप्स बढ़ाने की कोशिश करो। ये तो होगी वो 5 मेन मूवमेंट्स जिनकी एक्सरसाइजेस आपको हफ्ते भर करनी है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी छठी तरीके की मूवमेंट के बारे में जो मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए। टेक्निकली तो ये कोई एक मूवमेंट तो नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी स्पोर्ट या स्किल के बारे में। आई लाइक टू कॉल दिस प्ले टाइम, मतलब या तो कोई भी स्पोर्ट खेलना या कोई भी स्किल बेस्ड एक्टिविटी करना। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग आउट ऑफ द हाउस एंड गोइंग फॉर अ जॉग, या फिर स्प्रिंट्स लगाना, या फिर अलग अलग तरीके की प्लायोमेट्रिक मूवमेंट्स जैसे कि ब्रॉड जंप्स,
सिंगल लेग हॉप्स या फिर टेस्टिंग योर वर्टिकल जंप। द गोल इज टू सिंपली जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले। यहाँ पे गोल मसल बनाना नहीं है, बल्कि मूवमेंट एक्सप्रेशन है। जो चीज बचपन में नेचुरली होती थी और रोज रोज होती थी, उसको वापस से अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सारी मूवमेंट के साथ मैं अपने लिए एक रूटीन कैसे बनाऊं? बहुत सिंपल है, आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको हफ्ते में 3 या 4 फुल बॉडी वर्कआउट करने हैं। फुल बॉडी वर्कआउट मतलब जो मैंने 5 मूवमेंट्स बताई हैं, उन सब मूवमेंट्स के लिए आपने 1 या 2 एक्सरसाइजेस चुननी है और हफ्ते में 3 बार उसको परफॉर्म करना है। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 1 बार आपको प्ले टाइम करना है। बाहर जाके भागो, उछल कूद करो, दोस्तों के साथ खेलो या कोई भी नया स्किल सीखो, हफ्ते में 1 बार। और फाइनली नंबर 3, रेस्ट। 2 डेज अपने आप को आराम दो, बिकॉज प्रोग्रेस इज मेड व्हेन यू रिकवर। सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, इसका मतलब है आप कम से कम हफ्ते में 4 या 5 बार प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होगे, व्हिच इज अमेजिंग। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे इसके साथ, देन यू विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ बॉडी विद एब्सोल्युटली नथिंग। नो जिम्स, नो मशीन्स, जस्ट योर ओन बॉडी वेट एंड अ विल टू मेक अ चेंज। अगर आप चाहते हो कि मैं इन मूवमेंट्स को लेकर डिटेल्ड फॉलो अलोंग ट्रेनिंग रूटीन्स आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप यहाँ पे नए हो, देन हाय, मेरा नाम है आयुष एंड आई मेक वीडियोस ऑन कैलिस्थेनिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कुकिंग। हालांकि मैंने यूट्यूब पे अभी तक कुकिंग वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत बनाई है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी फिटनेस एडवाइस देता हूँ, इट इज रियल, यूजफुल एंड एप्लीकेबल, नो बुलशिट। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।